जब सारे ऋषि एकत्रित होते हैं तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में यानी प्रयागराज में ऋषि आते हैं। तो प्रयागराज में क्या करते हैं हमने बताया था। प्रयागराज में होता है कल्पवास और दूसरा होता है विचार मंथन यानी सत्संग। जो ऋषिगण है, विद्वानगण है, गुणवान है, जो समाज के कर्णधार है, क्योंकि ऋषि को तो दुनिया को देखकर चलना है, दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है, ये भी जरूरी है। भक्त की महिमा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऋषि की महिमा उनसे कम नहीं होती है। ऋषि की भूमिका अलग है, भक्त की भूमिका अलग है। भक्त को दुनिया से लेना देना नहीं, लेकिन ऋषि को दुनिया से लेना देना है। हमने पहला दिन ही बताया था ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि की बात। युग की समस्याओं का समाधान जो करता है वो ब्रह्मर्षि होता है। समय बदलता रहता है तो वो धर्म विधि बताते हैं कि नहीं ऐसे चलना है अभी, फिर समय बदलता है तो कहते नहीं अब ऐसे चलना, ये ऋषि का काम है। इसलिए ऋषि की दृष्टि है वो कम नहीं आकी जानी चाहिए। प्रयागराज में जब ऋषिगण जुटते हैं तो एक होता है कल्पवास, दूसरा होता है विचार मंथन यानी सत्संग। जो ऋषिगण है, विद्वान है, गुणवान है, समाज के कर्णधार है, क्योंकि ऋषि को तो जैसा हमने कहा दुनिया को देखकर चलना है, दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए ऋषिगण सबसे पहले करते हैं ब्रह्म निरूपण यानी तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। ब्रह्म निरूपण यानी कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का तत्व, जीवन का उद्देश्य। ब्रह्म निरूपण यही है। कुछ लोग पूछते हैं ब्रह्म निरूपण, निरूपण क्या होता है? जीवन का लक्ष्य, जीवन का तत्व, जीवन का उद्देश्य को जानिए। फिर धर्म विधि क्या है? धर्म विधि यानी जीवन को किस ढंग से जीना चाहिए, यह है धर्म विधि। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, डू एंड डोंट, डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एकदम स्पष्ट हमारे सामने होना चाहिए। यह है धर्म विधि। धर्म विधि का मतलब है जीवन की सार्थकता। यही इसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति समयानुसार बदलता है, श्रुति शाश्वत होता है, वो नहीं बदलता। धर्म विधि का मतलब है जीवन की सार्थकता, उसी को धर्म विधि कहते हैं। जो युगानुकूल है, युग के अनुकूल है, समय समय पर इसमें संशोधन होता है। जैसे अपना संविधान है, वो क्या है? श्रुति नहीं, स्मृति है। समय समय पर संशोधन होता है। अभी दो दिनों से लोकसभा राज्यसभा में संशोधन हुआ, वक्फ बोर्ड में संशोधन। इसलिए संविधान श्रुति नहीं है, शाश्वत नहीं है, उससे बदलाव संभव है, वो स्मृति है। समयानुसार बदलाव होते हैं। 1950 से संविधान बना, आज 2025 में जी रहे तो बहुत सारी बातें बदल गई, बहुत सारे मानक बदल गए, बहुत सारे सोच विचार बदल गए, जीवन शैली बदल गई, चिंतन चरित्र व्यवहार बदल गया। जिस तरह कुंभ मेला हम कहते थे ना एक तरह का धर्म संसद है, उसी तरह सारे जनप्रतिनिधि वहां जुटते हैं संसद भवन में और देश की समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का। जैसे कुंभ में सभी पूरे देश के लोग जुटते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्या कहते हैं और ऋषियों से धर्म विधि लेकर जाते हैं कि कैसे जीना है, समस्या का समाधान की विधि लेकर जाते हैं।